हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज हम करेंगे जो हमारे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे ऑफ पार्ट 1। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चंस थे और इसमें भी होंगे 5 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लाइफ टाइम ऑफ एन एटॉमिक स्टेट इज 1 nanosecond. The natural line width of the spectral line in the emission spectrum of this state is of order of. Options are given. ठीक है, तो आपको उसका टाइम दिया हुआ है कि जो लाइफ टाइम है किसी भी एटॉमिक स्टेट का वो 1 नैनोसेकेंड है और हमें फाइंड करनी है नेचुरल लाइन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, एंड द यूनिट्स आर सी द ऑप्शंस में जो यूनिट दी है दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन विड्थ ऑफ एनर्जी, जो स्पेक्ट्रल लाइन की लाइन विड्थ की एनर्जी होगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें वो आंसर फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी है कि हमें ये यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और एनर्जी दी गई हुई है और हमें एनर्जी और टाइम का रिलेशन पता है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन इज एज वी नो इन द अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है, अगर हम ये पोजीशन और मोमेंटम में रिलेशन लिखते हैं तो सेम ही एनर्जी और टाइम में भी रिलेशन होता है, दैट इज डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन वी विल यूज दिस रिलेशन टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ठीक है, हेयर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो लाइफ टाइम है उसका मीन्स वी कैन सपोज डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 नैनोसेकेंड दिया था, उसको मैंने एसआई यूनिट में चेंज कर दिया, दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, so from by using this relation so delta E कितना आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डेल्टा टी। सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, और अभी एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो उसमें जो सारी वैल्यूज हैं दैट शुड बी इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे नैनो सेकेंड एसआई में नहीं था तो मैंने उसको एसआई में फर्स्टली चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो डेल्टा ई की यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट विल बी इन जाउल, वो जाउल में आएगी, दैट विल नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जाउल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए पता है कि किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। ठीक है, इस वैल्यू से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं। सो जब ये पूरी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.65 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन में हमें सिर्फ 10 की पावर में दिया हुआ है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन एस्टिमेट आवर आंसर टू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 7 is the first 3 energy levels of TH9228 are shown as। हमें एक एलिमेंट एक न्यूक्लियाई दिया हुआ है जिसके फर्स्ट 3 लेवल्स 0+, 2+ एंड 4+। ठीक है, दिए हुए हैं और ये साथ ही में उनकी एनर्जी मेंशन की हुई है कि इस लेवल की एनर्जी कितनी है। सपोज 0 की 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 की 57.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4+ की है 187 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एक्सपेक्टेड स्पिन एंड पैरिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट लेवल आर। अब हमें बताना है कि इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसकी स्पिन और पैरिटी भी हमें बतानी है और उसकी एनर्जी भी बतानी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जो कलेक्टिव मॉडल का है ये क्वेश्चन, इसका हमने स्पेशली एक क्वेश्चन भी किया था, वो अलग सी वीडियो में है जहाँ पे हमने कलेक्टिव मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बिल्कुल वो सेम ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी हम स्पिन और पैरिटी हम निकालते थे तो हम क्या देखते थे कि जो भी एलिमेंट हमें गिवन है, जो भी न्यूक्लियाई गिवन है, उसमें एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है। सी हेयर यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 90, दैट इज इवन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 228 - 90 वो भी क्या आएंगे, इवन। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब दोनों वैल्यूज इवन आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को फिल करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में, वो तो हम लिखते ही नहीं। तो यहाँ पे तो दोनों इवन है, तो हाउ टू फाइंड द स्पिन एंड पैरिटी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्पिन और पैरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एक शॉर्ट है कि जब भी हमारे पास इवन न्यूक्लियाई हो, अब ये देखिए हमारे पास कौन सा न्यूक्लियाई आ गया, इवन न्यूक्लियाई, जिसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, इवन है।
तो उसमें जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो सारी इवन होंगी स्टेट्स की। स्पिन की वैल्यू जो होगी वो सारी इवन होगी। लाइक हेयर फर्स्ट है 0, सेकेंड है 2+, थर्ड है 4+, तो नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी 6+। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज फॉर इवन न्यूक्लियाई, कि जितने भी अब हमारे पास रोटेशनल स्टेट्स आएंगी वो हमेशा इवन होंगी, ठीक है। लाइक हियर सी, यहाँ पे थोरियम Z90 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 228 माइनस 90 138, ये इवन न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो इवन न्यूक्लियाई की है जो एनर्जी लेवल्स है रोटेशनल स्टेट में, दैट आर ऑलवेज इवन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू। ओके, सो एक पार्ट तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। अब देखिए ऑप्शंस में देखिए कि दो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में 6+ है, ठीक है, मीन्स थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगी, फोर्थ भी नहीं आएगी। अब हमें फाइंड करनी है एनर्जी। अगर हमें स्पिन और पैरिटी पता है, स्पिन पता है, देन वी कैन इजीली फाइंड द एनर्जी बाय यूजिंग द फॉर्मूला E is equal to KI into I+1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। और ये कौन से मॉडल का क्वेश्चन है? दिस क्वेश्चन इज ऑफ कलेक्टिव मॉडल, ठीक है। तो किसी भी हम क्या करेंगे 4 और 6 की एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे। पहले E4 के लिए हमने सारी वैल्यूज लिख ली, फिर E6 के लिए फर्स्टली फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और E4 की एनर्जी हमें कितनी गिवन थी 187 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E6 की एनर्जी हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। सो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया डिवाइड, K से K क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से E6 हमारे पास आ गया 42 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 187। सो फ्रॉम हेयर व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू वी विल गेट 392.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सी द ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो फर्स्ट में 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी में है 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 392.7, ठीक है। सो ऑब्वियसली 392.7 इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। Is it clear? So this is how to find the spin and parity of even nuclei। हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो ऑड इवन के कर लिए थे, ऑड के भी कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन भी आ गया जिसमें हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Let N and P denotes the isospin states with the I is equal to 1/2, I3 is equal to 1/2 and I 1/2, I3 minus 1/2 of a nucleon respectively. Which one of the following two nucleon states has I is equal to 0 and I3 is equal to 0 and the options are given. Okay. सो क्लियरली यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमें सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कैट नोटेशन यूज की हुई है, ठीक है, दिस इज कैट नोटेशन। ओके, सो न्यूट्रॉन की हमें पता है कि आइसोस्पिन दोनों की कितनी होती है 1/2, और थर्ड कंपोनेंट जो आइसोस्पिन का होता है वो न्यूट्रॉन के लिए होता है हाफ प्लस हाफ, और प्रोटॉन के लिए होता है माइनस हाफ। तो इन ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसके लिए टोटल आइसोस्पिन भी 0 हो जाए और उसका थर्ड कंपोनेंट भी 0 हो जाए। अब अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट रिमेम्बरिंग वन थिंग। हमें यहाँ पे अगर याद होगा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दैट आर फर्मियॉन्स, वो फर्मियॉन्स है, ठीक है। तो फर्मियॉन्स का हमने जब न्यूक्लियस की स्टैटिस्टिक की थी तो उसमें कहा था कि जो फर्मियॉन्स है उसका जो वेव फंक्शन है दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक। वो क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीसिमेट्रिक में सबसे पहले तो हमें पता है कि जो साइन होता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। सो अकॉर्डिंग टू द साइन, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, यहाँ पे भी कौन सा है, प्लस का, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गई और डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बची दो ऑप्शन ए एंड सी। नाउ सी हियर दोनों में नेगेटिव साइन है, ओके। यहाँ पे जो 1/√2 है दैट इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, वो तो चारों में ही आएगा, ओके। नाउ हाउ टू सेलेक्ट बिटवीन ए एंड सी। अब देखिए कि जब हम एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि सपोज कर लिए कि जो न्यूट्रॉन है वो फर्स्ट स्टेट में है, तो प्रोटॉन कौन सी स्टेट में होगा, सेकंड में, ठीक है। जब उनकी स्टेट्स में हम फिलिंग करेंगे इकट्ठों की, फिर क्या होगा, माइनस साइन लगा के प्रोटॉन फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा, न्यूट्रॉन किस में आ जाएगा, सेकंड स्टेट में,
ठीक है। अगर हम सी ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में देखो दोनों न्यूट्रॉन्स इकट्ठे रखे हुए हैं और दोनों प्रोटॉन्स भी इकट्ठे रखे हुए हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ए ऑप्शन भी गलत होगी, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, बट सिर्फ एक आइडिया से कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेव फंक्शन होगा दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक और वो फर्मियंस का होगा। तो हमें वेव फंक्शन पता है कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल इन फर्स्ट स्टेट, सेकंड इन सेकंड, ठीक है। उसके बाद माइनस, देन सेकंड पार्टिकल इन फर्स्ट स्टेट एंड द फर्स्ट पार्टिकल इज इन सेकंड स्टेट एंड 1/√2 इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following process. A nuclear reaction is given in which alpha particle is emitted. The emitted alpha particle has kinetic energy 5.17 mega electron volt. The value of disintegration energy is, ठीक है, and the options are given in mega electron volt. सो ऑब्वियसली ये अल्फा डिके का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि अल्फा डिके में हमने एक फॉर्मूला किया है, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ उन दोनों का रिलेशन कितना होता है, टी अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा 1 - 4 डिवाइडेड बाय ए, वेयर ए इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, जब हमें डायरेक्ट लिखा हो कि इस मास नंबर की एनर्जी निकालो तो हम मास नंबर यूज कर लेते हैं। अब कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में से जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई है उनमें से किसका मास नंबर हमें यूज करना है। तो इस फॉर्मूला में हमें हमेशा पेरेंट न्यूक्लियाई का मास यूज करना है, डॉटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। हमें पता है कि क्यू वैल्यू हो या बाइंडिंग एनर्जी हो या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हो, इन सभी का मीनिंग क्या है, सेम है। डिसइंटीग्रेट का मतलब यही हुआ कि इस न्यूक्लियाई को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। सो बेसिकली वो क्या होगी, द क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा रिएक्शन। मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा रिएक्शन एंड यू नो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, ए हमारे पास कितना हो जाएगा 240। सो जब इन पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड द आंसर विल बी 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वायलेट्स लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, ठीक है। इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन नहीं हो रही जिसमें, ठीक है। सो द फर्स्ट, लेट्स सी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट में है ई पॉजिटिव एंड ई प्लस ई नेगेटिव। सो ई नेगेटिव हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन और ई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। न्यू है हमारे पास न्यूट्रिनो और न्यू बार क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। सो हमें पता है कि जो लेप्टॉन्स होते हैं, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टॉन, और उनके जो न्यूट्रिनोज होते हैं अलग अलग होती हैं तीनों की, ठीक है। इन सभी के लिए जो लेप्टॉन नंबर कितना होता है, +1 होता है, और इनके एंटी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, -1, ठीक है। एंड फॉर देयर एंटी पार्टिकल्स जो लेप्टॉन नंबर कितना होगा, -1। सो सी हियर ई प्लस इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ ई नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। सो यहाँ पे आएगा -1 +1, ठीक है। सो ई पॉजिटिव के लिए कितना होगा, -1, ई नेगेटिव के लिए कितना होगा, +1, ठीक है। पॉजिट्रॉन के लिए +1, न्यूट्रिनो के लिए +1 और एंटी के लिए कितना हो जाएगा, -1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, मीन्स इन दिस रिएक्शन लेप्टॉन नंबर इज कंजर्व्ड। Similarly, let's check for second E negative +1, P प्रोटोन। प्रोटोन इज नॉट अ लेप्टॉन, प्रोटोन क्या होता है हमारे पास, बेरियन होता है, ठीक है। तो बेरियन के लिए लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन न्यूट्रिनो +1, न्यूट्रॉन इज अगेन अ बेरियन, सो उसके लिए भी लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा, 0, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन इन दिस रिएक्शन लेप्टॉन नंबर इज कंजर्व्ड। Now comes to third reaction, E positive -1, neutron 0,
प्रोटॉन 0 एंड न्यूट्रिनो के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है। फ्रॉम हेयर -1 किसके इक्वल आ गया, +1, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस इक्वेशन डेल्टा L इज नॉट इक्वल टू 0, means this equation, the third equation, do not conserve lepton number. So option C is correct. Okay, so that was all about nuclear and particle physics. अब हम next start करेंगे quantum mechanics. अब हम quantum mechanics से इसमें कोई थ्योरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसके क्वेश्चंस ही करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी वीडियो लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।